हाय एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी नीट हिंदी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। स्टार्ट करते हैं एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो नीट 2025 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस विषय पे आने से पहले मैं एक बात बताता हूं कि एक दार्शनिक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था, फिलॉसफी की बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि दुनिया के ज्यादातर हार्ड मेहनत करने वाले लोगों पर जो स्मार्ट मेहनत करने वाले लोग हैं वो उन पर राज करते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया का हर ऊपर की पेडिग्री वाला आदमी जो है ना, जितना ज्यादा ऊपर पहुंचता जाता है उसके शारीरिक मेहनत कम, मानसिक मेहनत ज्यादा होती है। और जो ज्यादा मानसिक मेहनत करता है, ज्यादा स्मार्ट वर्क करता है, वो हार्ड वर्क वालों से हमेशा ऊपर ही रहता है, उनका बॉस बना रहता है। अब आप कहेंगे कि इस कथन का इस टॉपिक से क्या मतलब है? इस टॉपिक से मतलब यह है कि कुछ बच्चे लकीर के फकीर की तरह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरे चैप्टर को 38, 32 जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी के पढ़ेंगे। अंततः उन्हें कभी यह नहीं पता चल पाता कि कौन किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, किस चीज को कम पढ़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, किस चीज को 10 बार रिवीजन करना है, किस चीज को 5 बार रिवीजन करने से ही मामला हो जाएगा, किस चीज को एक बार रिवीजन करने से ही हो जाएगा। अगस्त का महीना चल रहा है और इस महीने में कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए ये बच्चों को खबर नहीं रहती है। इसलिए इस खबर को दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि डू एंड डाई चैप्टर जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जिन्हें आपको अगस्त, सितंबर के, अक्टूबर के अंतर्गत कर लेने चाहिए, ताकि आप इसे 3 से 4 बार रिवीजन कर लें और जब आप फेब, मार्च, अप्रैल में पहुंचे उससे पहले ये चैप्टर पूरी तरह से घोल के पी जाएं। क्योंकि वो चैप्टर नहीं है जो एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इनको पढ़ने के लिए 4-5 बार रिवीजन लगेगा। और कुछ चैप्टर जो अंत में पढ़े जाएंगे वो एक बार में भी दिमाग में बैठ जाते हैं। वही है कि एक कहानी होती है ना, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। हर चीज की एक वैल्यू है और उस वैल्यू के हिसाब से उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास हीरा है तो उसको आप जो है सब्जी के मार्केट में नहीं बेच सकते। अगर आपके पास सोना है तो आप उसको चोर मार्केट में नहीं ले जा सकते। हर जगह चीजों का फिक्स निर्धारण है, उनको उतनी ही महत्वता देनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टॉपिक की महत्वता को समझते हुए। डू एंड डाई चैप्टर वो कौन से चैप्टर है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा महत्व आपको देना चाहिए? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा जी कि अगर आप नीट 2024 में एग्जाम दिया था, आपके कुछ नंबर हैं, कुछ रैंक हैं और उसके आधार पर आप कॉलेज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप रैंक प्रेडिक्टर के आधार पर आप स्कैन QR कोड यूज करिए, डिटेल डालिए, सबमिट करिए और आपको मिल जाएगा आपके कॉलेज को कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ये कॉलेज के आधार पर ही आप अपनी काउंसलिंग फिल करिए और आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपके इस साल अच्छे नंबर नहीं है तो नीट 2025 के लिए खुद को तैयार करिए। इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम के साथ बेहतरीन बैच फिनिक्स प्रो में हमारे साथ जुड़िए। 5,999 रुपए की ये बैच है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। फुल्ली लाइव बैच है, बहुत शानदार तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। इसके अलावा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप मिलेगा, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी, क्लास में डाउट सॉल्विंग होगा, लीडर बोर्ड से एक्सक्लूसिव प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलेंगे। गाइडेंस सेशन पे आपको जो पुराने टॉपर्स हैं उनसे गिफ्ट बातचीत करवाई जाएगी, गाइडेंस दिलवाई जाएगी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे आप विजिट करके वहां पर प्यारे प्यारे गिफ्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके शहर के सबसे बेहतरीन टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं, जाकर उनसे जरूर मिलिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बिंदु पे अगर मैं आऊं को मैं बच्चों को कहूं कि सबसे लाइन बाय लाइन बताता हूं और जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन ज्यादा करना है, वो मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहली यूनिट है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके 4 चैप्टर हैं, जैविक वर्गीकरण, लिविंग वर्ल्ड, प्राणी जगत और प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। अगर मैं लिविंग वर्ल्ड से बोलूं तो जनरली 1 क्वेश्चन आता है, जैविक वर्गीकरण से जनरली 2 क्वेश्चन आता है, प्राणी जगत से लगभग हम मान लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास और प्लांट किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास आता है। मतलब कुल मिला के इसके ऊपर में 10 क्वेश्चन का वेटेज है। 10 क्वेश्चन का वेटेज है, ये 4-4 तो इससे 2, या लिविंग वर्ल्ड कभी आएगा तो ये इनमें से कोई मिक्स हो जाता है, ठीक है। एक आएगा या तो 0, इसमें या तो 0 या तो 1 नंबर आता है। मतलब आपका सबसे बड़ा टारगेट कौन से 2 चैप्टर हो गए? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 2 चैप्टर का आपका टारगेट कम से कम साल भर में 4 बार रिवीजन का होना ही चाहिए। फिर हम पहुंचते हैं पौधों और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पे। पुष्पीय पादपों की शारीरिक संरचना, पुष्पीय पादपों के आकार की और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। पहले तो इन चैप्टर्स के बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, बट इसके ऊपर जनरली अब तीनों को मिलाकर देखा जाए तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन, कुल मिलाकर अगर 1-2, 2-3 ऐसा मान लेते हैं
किसी से भी 2, किसी से भी 3, ऐसा करके क्वेश्चन ये वेटेज बनते हैं। पहले ये बड़ा वेटेज वाला चैप्टर हुआ करता था, बट आजकल इसके ऊपर नहीं पूछा जा रहा है, तो 2024 में भी नहीं पूछा गया था। 2-3 2-3 2-3 का वेटेज है। ये 3 चैप्टर मैं दावे से कहता हूं लोगों के रैंक डिसाइड करता है, ये सिलेक्शन डिसाइड करता है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरू में ही पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, अगर अंत में पढ़ेंगे तो ये याद नहीं रह जाते, इसलिए 2-3 बार रिवीजन वाले चैप्टर हैं ये, इनको जरूर कर लीजिए। फिर आता है स्मूथ पढ़ने वाले चैप्टर, सेल कार्य और संरचना के ऊपर बात करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई में से जैविक अणु जो है बायोमोलिक्यूल वाला है, ये है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई के ऊपर मैं 3 से 4 क्वेश्चन का मैं महत्वता समझता हूं। कोशिका चक्र और विभाजन पे भी लगभग 4 क्वेश्चन, 3-4 इसके ऊपर भी। जैविक अणु वाले चैप्टर से भी लगभग हम मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। सो कुल मिलाकर इन चैप्टर्स पे लगभग मान लेते हैं कि 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक का वेटेज है इन 3 चैप्टर पे। इनमें से भी सबसे ज्यादा जरूरी अगर मैं कोई कहूं तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन डैम श्योर पूछे ही जाएंगे। इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी में पहुंचे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में 2-3 चैप्टर तो अभी स्किप कर दिए गए, जैसे खाद्य में पौधों में परिवहन और खनिज पोषण, लेकिन अब भी इस चैप्टर के तीनों यूनिट 3 जो चैप्टर है उनसे क्वेश्चन उतने ही पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पादप वृद्धि और विकास। 5 क्वेश्चन लगभग इसके ऊपर पूछे जाते हैं। पादपों में श्वसन पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जनरली 2 ही क्वेश्चन बनता है, पर 2 से 3, अगर इससे 2 पूछेगा तो इससे 3 पूछेगा, इससे 2 पूछ रहा है तो इससे 3 पूछेगा, इसके ऊपर तो 5 क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। तो कुल मिलाकर इनके ऊपर अगर देखा जाए तो इनके ऊपर लगभग 8 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 या 7 से 9 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। आपको इसकी तैयारी करके रहनी चाहिए, बड़ा चैप्टर है। इनमें से अगर मैं कोई कहूं कि वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है तो पादप वृद्धि और विकास, ये एक चैप्टर है जो बन सकता है। लगभग 4 चैप्टर मैंने कह दिए, ये पादप जगत और प्राणी जगत, ये 2, 3, 4 चैप्टर मैंने कह दिए। 10 चैप्टर आपको हिंट करूंगा मैं। फिर हम आते हैं मनोविज्ञान के तरफ में। मानव विज्ञान मतलब मानव शारीरिकी के ऊपर में आते हैं। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। श्वसन एवं गैसों के विनिमय से 1 से 2 क्वेश्चन, उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन से 2 क्वेश्चन, शारीरिक द्रव्य और परिसंचरण के ऊपर 3 क्वेश्चन, शारीरिक समन्वय एकीकरण के ऊपर में 2 क्वेश्चन और पाचन अवशोषण से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इनके ऊपर आप रासायनिक समन्वय भी देख सकते हैं और ब्रेन वाला चैप्टर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो है इनके ऊपर 13 से 15 क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं, 13 to 15 क्वेश्चन। इसमें एक और चैप्टर है जो हमारा रासायनिक वाला है, एक और पार्ट आता है जिसको अपन कहते हैं ब्रेन वाला जो चैप्टर हमारा है। ठीक है, केमिकल हार्मोनल चैप्टर जिसे अपन कहेंगे, सॉरी केमिकल वाला तो हो गया, हार्मोनल वाला जो दोनों वाला चैप्टर दोनों मिलाकर है अगर बोले जाएंगे तो इनके ऊपर 3 क्वेश्चन है, 13 से 15 क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। सो ओवरऑल लगभग सभी चैप्टर इक्वली वेटेज के हैं, तो इनके ऊपर मैं अभी नहीं कहता, ये एक बार में समझ में आ जाने वाले चैप्टर भी हैं, तो इन्हें अंत में भी पढ़ते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं आती है। प्रजनन की तरफ में आते हैं। प्रजनन, स्वास्थ्य, मानव प्रजनन, जीवों में प्रजनन अब हमारे पार्ट में है नहीं, पुष्पीय पादपों में प्रजनन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पुष्पीय पादपों में प्रजनन से 4 क्वेश्चन, मानव प्रजनन से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन, प्रजनन स्वास्थ्य से लेकर 2 से 3 से क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर 10 क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं, ऊपर नीचे करके बनती है, लेकिन बनती है 3 से 4 क्वेश्चन इसमें, 3 से 5 क्वेश्चन इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें और 10 क्वेश्चन के आसपास संभावना है। बड़ी यूनिट है ये वाली भी, ऐसी है कि इसको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए ताकि 2-3 बार इसका रिवीजन हो जाए। आप इसे स्किप नहीं कर पाओगे, इसके क्वेश्चन गलत कर गए तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा भाई। फिर आ गए अनुवांशिकी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिट। विकास वाले चैप्टर से 3 से 3 क्वेश्चन, वंशागत और वित्ता के सिद्धांत के ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन, वंशागत के आणविक आधार के ऊपर में जो है 6 से 8 क्वेश्चन के आसपास संभावना बनती है। कुल मिला के इसके ऊपर 18-19 क्वेश्चन की संभावना है। सबसे बड़ी यूनिट है, इसको आप अभी के अभी खत्म करिए। इसके ऊपर अब 2-3 बार अलग अलग महत्व मत लेकर जाइए, इसे अभी पढ़िए ताकि 3-4 बार ये रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। फिर आते हैं मानव कल्याण में, बायोलॉजी के ऊपर में मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन भी बनता है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के ऊपर में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनेंगे। इसको भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, हालांकि ये बाद में भी समझ में आ जाता है बट पहले पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।
जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग की तरफ में जाएं तो ये दोनों चैप्टर कुल मिलाकर लगभग बढ़िया वेटेज देते हैं। इसके ऊपर में लगभग 3 क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर से, दूसरे वाले क्वेश्चन पे लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं और 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तक हम मान लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, और दूसरा उसकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं, सॉरी अपोजिट लिख दिया मैंने, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर उपयोग के ऊपर 5 क्वेश्चन, सिद्धांत के ऊपर 3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर पारिस्थितिक पर्यावरण में, पर्यावरण का मुद्दा इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, सो पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर में क्वेश्चन, जैव विविधता और जैव विविधता के संरक्षण पे लगभग हम मानते हैं कि इन तीनों पे 3-3 और लगभग इस पे 4 क्वेश्चन बनेगा। 10 क्वेश्चन का इसके ऊपर वेटेज है। अब ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे मैं कहूं कि भैया मैंने सब कुछ आपको बता दिया, मैंने आपको हर चैप्टर बता दिया, कोई वो 2-10 चैप्टर बता दो जिसको तुम्हें अभी शुरू में ही पढ़ लेना चाहिए। मैंने अगस्त का टाइम टेबल आप लोगों को एक वीडियो बना के दी है, अगस्त का टाइम टेबल, उस पे जाकर देखिए। और मैं लगभग अब हर महीने आप लोगों को एक टाइम टेबल, एक पूरा टारगेट दूंगा, उस पे 4 चैप्टर के ऊपर वेटेज दी है कि मानव जनन, जनन स्वास्थ्य और वंशागतिकी के दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं अगस्त के महीने में। वो टारगेट पूरा करिए। अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन में ये 4 चैप्टर कंप्लीट करवा के देंगे। जुड़िए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप इस पे वो सारे मार्च अपडेट, टाइम टेबल, सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अपना कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसी लगी और कैसे कैसे आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।